विजय संकल्प अभियान ये 5 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक का अभियान है हमारा। इस अभियान के तहत मेरा इस बांसुर विधानसभा में आना हुआ और इस बूथ विजय संकल्प अभियान में संगठनात्मक जो हमारी रचना है उस संगठनात्मक रचना को हम बूथ तक कैसे पहुंचाएंगे और संगठनात्मक रचना के आधार पर हम बूथ को विजयशील कैसे प्राप्त करेंगे, उसके लेकर के आज हमारी बैठक। जी, जो आपकी जो बैठक हुई है उसमें एक मंडल अध्यक्ष ने आपके सामने अपनी पीड़ा भी रखी है कि जो 2 बार से बार जो आपने की भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव हारा है उसको लेकर के उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की है। तो क्या आपने स्थानीय जो उम्मीदवार हैं क्या उनको आपने प्रतिज्ञा दिलवाई? सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के जिलाध्यक्ष जी को और उनकी पूरी टीम को। जिस तरह से आज हमने जो बैठकें ली, ये दूसरी मेरी बैठक है, पहली मुंडावर में हुई और दूसरी बैठक यहाँ पर। जिस तरह से संगठन की दृष्टि से जो बैठकें होती हैं, यानी हमारे मंडलों के अध्यक्ष पाँचों के मंडल में हैं, हमारे प्रभारी, हमारे संयोजक, हमारे विस्तारक, और तो पहली बार मैं यहाँ देख रहा हूँ कि हमारे शक्ति केंद्र के जो संयोजक हैं, जो हमारी एक पार्टी की संगठन दृष्टि से एक बहुत बड़ी कड़ी है, उनकी जो हमारी यहाँ 90% जो प्रेजेंट हुई है, और शक्ति केंद्रों के साथ साथ बूथ अध्यक्ष, यानी यहाँ जो बूथ अध्यक्ष हैं लगभग 2 से 42 थे, 2 से 42 में से लगभग 180 के करीब बूथ अध्यक्षों का आना, ऐसा लगता है कि यहाँ संगठन बहुत मजबूत है। और इस संगठन के आधार पर ही हम यहाँ पिछली बार की अपेक्षा, हम भली पिछली बार चुनाव हारे हैं, पर जैसे कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश है उससे लग रहा है कि इस बार हम केवल अलवर जिले में नहीं, राजस्थान में हम सबसे ज़्यादा मतों से इस विधानसभा को चुना सकते हैं। मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं एक कार्यकर्ता हूँ। इसको तो नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है कि किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, कौन के उसमें लड़ा जाएगा। इतना मैं जरूर कहूँगा कि जिस तरह का संगठन राजस्थान में हमारा मजबूत है, जिस तरह से हम पन्ना प्रमुख और पन्ना प्रमुख के साथ साथ, यानी पन्ना का मतलब 60 सदस्यों पे हमारा एक प्रमुख है, अब 60 नहीं, हम पेज प्रमुख तक पहुँच चुके हैं। एक पेज पर हमारी भारतीय जनता पार्टी के 5 सदस्य उस पेज की जिम्मेवारी लेंगे और उसकी हमारी नीतियाँ पूरी हो चुकी है। संगठन की दृष्टि से बहुत मजबूत है। और आज राजस्थान में ये बिल्कुल गलत है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी एक मुखी होकर के चुनाव लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि जिस तरह से इस वर्तमान सरकार ने आज से 7 साल पहले जो झूठे वायदे किए, उनको एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। इन्होंने कहा कि हम किसानों का कर्जा माफ़ कराएंगे, किसानों का कर्जा माफ़ नहीं किया। इन्होंने हम बिजली का बिल नहीं बढ़ाएंगे, इन्होंने बिजली का बिल बढ़ाया। इन्होंने कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे, इन्होंने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। और इन्होंने कानून व्यवस्था जिस तरह की ध्वस्त हुई है राजस्थान में, इस पहली बार उदाहरण है कि सरेआम नाबालिग बच्चों के साथ अत्याचार होता है। आप देखिए, हिंडौन में एक नाबालिग बच्ची को रात्रि के 3 बजे उठा के ले गए, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, और दुष्कर्म करने के बाद उसने जब उसने उसका विरोध किया तो गोली मारी, और गोली से भी जब वो नहीं मरी तो उसके चेहरे पर तेजाब फेंका, और तेजाब डाल करके उसको कुएं में डाल देना। और कुएं में डालने के बाद उसके घर वाले वहाँ थाने में जाते हैं और कहते हैं साहब हमारी बेटी का अपहरण हो गया है, हमारी बेटी गायब हो गई है, और कोई प्रशासन ने उसकी सुनवाई नहीं की। और जब वो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने उसको बेटी को ढूंढ लिया और कुएं में से बाहर निकाल लिया, और कुएं में से बाहर निकालने के बावजूद भी 24 घंटे तक उसकी FIR दर्ज नहीं की। इसका मतलब ये है कि ये सरकार पूर्ण रूपेण यानी ऐसे लगी हुई है नाम की लूट करने को कि इन्होंने अपने विधायकों से छूट भी रखी है। और मुझे लगता है कि पहली बार, जैसे आज भी कई वक्ताओं ने कहा कि जिस तरह का भ्रष्टाचार यहाँ देखने को मिला, यही नहीं पूरे राजस्थान में भ्रष्टाचार फैला। जो यहाँ पर 13 हत्याकांड हुए हैं या गोलियाँ चली हैं या किसी तरह का अपराध हो रहा है, क्या उसमें किसी तरह का न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल निश्चय न्याय मिलेगा, जाँच होगी और न्याय मिलेगा। तो यहाँ पार्टी ऐसी बात नहीं कि कमजोर हुई है। यहाँ अपने ही लोग जब उन बूथों पर नजर बैठाए रखे, अपने ही लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने में लगे रहे। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, आप पधारे हो, जितने भी लोग टिकट मांग रहे हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के,
टिकट मांगने का सबको अधिकार है। आप इनको संकल्प दिला के जाए कि इनमें से कोई भी मुझे चुनाव नहीं लड़ेगा। पहली सीट आपको देके मालूम